एवरीवन, वेलकम टू अक्षिका मैथ्स मेड इजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कैसे आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके का नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो नाम में ही आपको एलिमिनेशन आ रहा है, एलिमिनेशन करना है हमें, इसका मतलब है ना। तो एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन किसका करना है? तो आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो इसमें आपके वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं। तो वी हैव टू एलिमिनेट द वेरिएबल्स, है ना। 2 वेरिएबल्स में से आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अभी हमें ये तो पता चल गया एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं। एलिमिनेशन करते हैं, किसका करते हैं? वेरिएबल का करते हैं। एनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल से किसी भी आप एक वेरिएबल का एलिमिनेशन कर सकते हो। अब अभी नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे करते हैं। ओके, तो इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि हाउ वी कैन सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Okay, suppose this equation is 1 and this equation is 2. We have to solve this linear equation using elimination method. तो हमें eliminate करना है x को या y को। तो आप चूज कर लो, you can choose कोई भी आप। तो अभी आप यहाँ पे देखना है कि चूज आप इस तरह से करो कि थोड़ा इजी हो, है ना। अभी सपोज यहाँ पे अगर मुझे x को एलिमिनेट करना, बहुत ही सिंपल होगा। एलिमिनेट हम कैसे करते हैं? देखिए आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, यू हैव टू एलिमिनेट x। तो अभी आप क्या देख रहे हो? अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आइदर 1 - 2 और 2 - 1, एनीवे आप करते हो तो x एलिमिनेट हो जाता है। x - x इज इक्वल टू 0, सो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन ऑफ x यहाँ पे देख रहे हो इस इक्वेशंस में, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इजी है। अगर हम y को भी, वी कैन एलिमिनेट y ऑल्सो, बट आप देख रहे हो y को एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे कुछ और स्टेप्स करने होंगे। तो वो भी मैं बताऊंगी कि वैसे अगर आपको y को करना है, इफ यूजिंग दिस एग्जांपल ओनली, अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो पहले में देखते हैं कि x को एलिमिनेट करके हमें क्या मिलता है। x को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ x एलिमिनेट करना इज वेरी इजी। आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हो, है ना। तो मैं सिंपल इस तरीके से आपको करके बता रही हूँ। इक्वेशन 1 हमने लिख दिया एंड इक्वेशन 2 लिख दिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है। ओके, तो माइनस में वी नो दैट जो नीचे इसका सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, एंड देयर प्लस तो माइनस, है ना। साइन चेंज हो गए। अभी नाउ यू विल गेट दिस विल कैंसिल आउट। तो आपको यहाँ क्या मिला, इसको माइनस करोगे, दिस इज प्लस 3y प्लस y इज इक्वल टू 4y, है ना। एंड दिस इज 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर आपको y का वैल्यू क्या मिला, 1/4, है ना। नाउ आपको y का वैल्यू मिल गया। नाउ यू कैन पुट दिस द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। सपोज पुट दिस वैल्यू इन 1, तो 1 में आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हियर इट इज x, y इज 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5। तो फ्रॉम हियर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू आपका 20 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 19/4, है ना। तो इस तरीके से आपको इजिली x और y का वैल्यू मिल गया, है ना। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, आपको फिर एक इक्वेशन मिलेगा विथ 1 वेरिएबल एंड वी कैन इजिली सॉल्व इक्वेशन जो है इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड उससे आपको नेक्स्ट जो जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसके अलावा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाती है एंड उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं एनी ऑफ दिस इक्वेशन एंड उसकी वैल्यू हमें फिर मिलती है। ओके, तो दिस वाज द मेथड, क्या है, एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके,
मैंने आपको यहाँ पे इजीली हमारा देख रहे हो एक्स को एलिमिनेट करना बहुत ही सिंपल था, हमने कर दिया। अभी सपोज इसी इक्वेशन से मैं आपको वाई को एलिमिनेट करना सिखाती हूँ। अगर मुझे वाई एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। अभी आप देखो वाई को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ओके, तो दोनों का सेम करने के लिए यहाँ पे आप क्या करो, अगर हम इक्वेशन वन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो आपका ये 3y हो जाएगा एंड आप नाउ कोफिशिएंट आपका सेम हो जाएगा। अभी आप देखो कि ठीक है, अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हो, अगर 3y दिस एंड 3y हो गया। दिस इक्वेशन में आपका प्लस है और ये माइनस है। आप सिंपल अगर हम ऐड कर देते हैं तो दिस विल कैंसिल आउट एंड आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अगर सपोज ये भी पॉजिटिव होता तो इन दैट केस हम क्या करते, माइनस कर देते। तो आपको चूज करना है, आपको देखना होगा कि आपका इक्वेशन में किस तरह से एलिमिनेट करना है। अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जस्ट आप इक्वेशन देख करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अगर अभी मैंने ये कर दिया एंड ऐड कर दे इक्वेशन 2, सो आपको क्या मिलेगा, तो हमारा इक्वेशन 1 बिकम व्हाट, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 50 एंड इक्वेशन 2 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो इक्वेशन 2 विल बी लाइक दिस। ओके, एंड दिस विल बी, अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, है ना। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, बस आपका दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम 4x एंड आपका दिस विल बिकम 19। तो फ्रॉम हियर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19/4, है ना। नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस ये किया, इसके पहले वाले में जब हमने x एलिमिनेट किया था उसमें भी आपका x का वैल्यू सेम आया, तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, एलिमिनेट x करो y करो, आंसर विल बी द सेम। एंड अगर पुट करो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, सपोज मैंने 1 में पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 19/4 प्लस y इज इक्वल टू 5। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 minus 19/4 which is equal to 20 minus 19/4 which is equal to 1/4। तो y का वैल्यू आपको ये मिला और x का वैल्यू ये मिला। हमें इसके पहले वाले स्टेप से भी हमें यही मिला था। तो इस हाउ एलिमिनेशन मेथड वर्क्स, है ना। इस तरह से हम इस मेथड का यूज करते के सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और होता है, समटाइम यहाँ पे क्या हो गया, सपोज दिस इज 2, नाउ कंसीडर कि आप यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सपोज आपको इस तरह का कोई इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, जिसके सारे कोफिशिएंट्स अलग है, या मैंने यहाँ पे ये ले लिया 2x और यहाँ सपोज 3x है प्लस 3y, है ना, इज इक्वल टू 4। सपोज इस टाइप का इक्वेशन है। अभी आप क्या देख रहे हो, द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच वेरिएबल इज डिफरेंट, है ना। यहाँ पे इसका 2 है 3 है, कैसे करोगे। अभी हमें कोफिशिएंट, सपोज वी हैव टू एलिमिनेट x फ्रॉम दिस, इस वाले में एलिमिनेट हम x का कर रहे हैं, तो x का एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 2 से पूरा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, पूरी इक्वेशन 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो दिस विल बिकम 6। एंड यहाँ अगर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, है ना, तो क्या मिलेगा आपको 6। तो जो कोफिशिएंट अगर डिफरेंट है तो फर्स्ट में जो सेकंड वाले का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो एंड सेकंड में फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, द इक्वेशन द कोफिशिएंट विल बिकम सेम एंड देन अकॉर्डिंगली आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करना है उससे करके हम वी कैन एलिमिनेट द दिस x, है ना, या कोई जो वेरिएबल आप एलिमिनेट करना है उससे कर सकते हो। ओके, सो बस यही थी, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड में जब आपका यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करने के लिए यही आपको 2-3 तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।